वाराणसी के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रामकिशोर पिछले 20 साल से कपड़े की एक छोटी दुकान चला रहा था। दुकान पर वह रोज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च जैसे तैसे ही चलता था। उसके घर में पत्नी सुनीता, बड़ा बेटा आकाश कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, छोटी बेटी रानी कक्षा 9 में थी और बूढ़ी माँ रहती थी। पहले सब ठीक ठाक चलता था, पर अब समय बदल गया था। पिछले कुछ सालों से महंगाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। पहले जहां 1 किलो दाल 80 रुपए में मिल जाती थी, अब वही 180 तक पहुंच चुकी थी। गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, सब कुछ बढ़ रहा था, मगर रामकिशोर की कमाई वहीं की वहीं। सुनीता रोज हिसाब लगाती। इस महीने फिर से घर का बजट बिगड़ गया। बच्चों को दूध कैसे दिलाऊं? सब्जी वाले ने भी कह दिया कि अब टमाटर 120 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। रामकिशोर चुप रह जाता। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब रोटी की कीमत ही सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। एक दिन उसका बेटा आकाश कॉलेज से लौटा और बोला, पापा, सबके पास नए मोबाइल हैं, महंगे कपड़े हैं। मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? दोस्त हंसते हैं। रामकिशोर ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। चीजें महंगी हो गई हैं और आम आदमी की कमाई वही की वही है। आकाश चुप हो गया, मगर उस दिन से उसके मन में भी सवाल उठने लगा कि आखिर मेहनत करने वालों का जीवन इतना कठिन क्यों है। रामकिशोर अक्सर अपने गांव जाता था, जहां खेती करने वाले लोग भी परेशान थे। डीजल, खाद, बीज सब महंगे हो गए थे। किसान कहते, फसल उगाते हैं, लेकिन दाम हमें कुछ मिलता ही नहीं। ऊपर से मौसम की मार और बाजार की लूट। गांव से लौटकर वह सोचता, शहर का आदमी हो या गांव का किसान, हर कोई महंगाई की मार झेल रहा है। सुनीता भी अब समझौते करने लगी थी। पहले जो घर में हफ्ते में 2-3 बार दाल बनती थी, अब हफ्ते में सिर्फ 1 बार बनती। बच्चों को पहले फल रोज मिलते थे, अब सिर्फ कभी कभार। दूध भी अब आधा लीटर कम मंगवाना पड़ता। रानी ने एक दिन मासूमियत से पूछा, माँ, पहले हम आइसक्रीम खा सकते थे, अब क्यों नहीं? सुनीता ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बिटिया, अभी वक्त थोड़ा मुश्किल है। जब हालात ठीक होंगे, तब तुम्हें रोज आइसक्रीम दिलाऊंगी। उसकी आंखें भर आईं। रामकिशोर जब मोहल्ले की चाय की दुकान पर दोस्तों से मिलता, तो सबकी बातें एक जैसी होती। भाई, महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया। पहले 5,000 रुपए महीने का खर्च होता था, अब 15,000 भी कम पड़ रहे हैं। कुछ लोग सरकार को कोसते, कुछ बाजार को, तो कुछ किस्मत को। लेकिन नतीजा वही, आम आदमी की थाली से एक एक चीज गायब होती जा रही थी। रामकिशोर ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि अब दुकान पर सिर्फ बैठकर ग्राहक का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सिखाया, और खुद भी धीरे धीरे नए जमाने की तकनीक समझने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सुनीता भी घर से पापड़ और अचार बनाने लगी, जिसे पड़ोस की औरतें और दुकानदार खरीदने लगे। काफी समय बाद रामकिशोर ने महसूस किया, हाँ, महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर हम नए तरीके से मेहनत करें तो हालात बदल सकते हैं। आकाश ने भी कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। रानी स्कूल में टॉप करने लगी, और माँ हमेशा कहती, बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। महंगाई का दर्द हर आम आदमी की कहानी है, लेकिन इस दर्द से जूझते हुए भी इंसान आगे बढ़ सकता है, अगर वह हार न माने और समय के साथ बदलना सीख ले।
रामकिशोर की तरह लाखों लोग रोज अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कहानी उन्हीं आम लोगों की है जो महंगाई के बोझ तले दबकर भी उम्मीद की रोटी सेंकना नहीं छोड़ते।